देखो हम लोग 1 1 on 2 फंक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। देखो सब बच्चे ध्यान दो। मान लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन है, f फ्रॉम r to r fx इक्वल टू 2x प्लस साइन x। मान लीजिए अपने पास ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान दो। हमें 1 1 on 2 चेक करना है। हमें इस फंक्शन का 1 1 on 2 चेक करना है। मान लीजिए 1 1 on 2 चेक करना है। देखो मैंने क्या बताया, 1 1 को चेक करने का सबसे अच्छा मेथड होता है डिफरेंशिएशन। मान लीजिए 1 1 चेक करना है, इसे y इक्वल टू मान लिया 2x प्लस साइन x, है ना। dy बाई dx निकाला तो क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस x, ठीक। अब देखो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, जो डिफरेंशिएशन आया ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो मैंने क्या बताया आपको कि ये फंक्शन कैसा होता है, बोलो 1 1 फंक्शन होता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक। अब देखो ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए रेंज निकालना पड़ेगा। कोडोमेन दिया है, कोडोमेन देखो ये है r, क्या निकालना पड़ेगा, रेंज। अब देखो ध्यान दो, जैसे अपने पास ये फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस साइन x, ठीक। अब जैसे साइन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, बोलो -1 से 1 होती है। और x क्या है, x है r का मतलब -∞ से +∞। तो देखो ध्यान दो, यहां पर क्या होगा, अब जो रेंज निकालना है उसका कोई मेथड नहीं है ना। अब देखो इस सवाल में रेंज निकालने का कोई ऐसा स्पेशल मेथड नहीं है जो हम लगा दें। हाँ, अब रेंज थोड़ा हमें दिमाग से निकालना होगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर x, अगर मान लीजिए x की वैल्यू ज्यादा करते जाएं तो साइन तो अधिक से अधिक -1 से +1 रहेगा। मान लो x की वैल्यू 1 लाख कर दें तो y भी 1 लाख के आसपास होगा। अगर x की वैल्यू 1 करोड़ कर दें तो y भी 1 करोड़ के आसपास होगा। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट ले जाएं तो y भी लगभग इनफाइनाइट के ही आसपास रहेगा। इसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू -∞ ले जाएं तो y भी लगभग -∞ के ही आसपास होगा। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन का देखो जो रेंज हो गया वो हो गया -∞ से +∞। ध्यान दीजिए, है ना, ये इस फंक्शन का रेंज हो गया -∞ से लेकर के +∞। तो देखो जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। देखो यही इसका कोडोमेन भी है। इस फंक्शन का कोडोमेन कितना है, r। तो हम कह सकते हैं रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो फंक्शन कैसा हो गया, बोलो ऑन टू हो गया, ऑन टू। तो ध्यान देना, जैसे साइन के साथ में अगर x इन्वॉल्व हो जाए या कॉस के साथ में x इन्वॉल्व हो जाए तो उसका रेंज r ही रहेगा। हाँ, अगर डोमेन r है तब, अगर x r है, जैसे मान लो अगर मैं ये फंक्शन ले लूं y बराबर x इंटू साइन x, है ना, या y बराबर x माइनस साइन x, या y बराबर x प्लस साइन x, या साइन की जगह कॉस भी हो सकता है ना। तो अगर मैं इस टाइप के फंक्शन ले लूं तो इन फंक्शन का जो डोमेन होगा, ध्यान दो, इन फंक्शन का जो डोमेन होगा अगर r होगा तब, अगर इन फंक्शन का डोमेन r होगा, मतलब अगर यहाँ पर x की वैल्यू r है तो ऐसे केस में y भी r ही होगा, है ना, क्योंकि x अपने हिसाब से पूरे फंक्शन को आगे बढ़ाएगा या कम करेगा, है ना। जैसे मान लो अगर हम x को इनफाइनाइट कर देंगे तो साइन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका, क्योंकि साइन तो -1 से 1 तक ही होता है ना। तो पूरे फंक्शन का रेंज भी r, रेंज मतलब y भी r हो जाएगा अगर डोमेन r है तब, अगर x r हुआ। अगर x की वैल्यू r हुई तो ऐसे केसेस में y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बोलो r के बराबर ही हो जाएगी। देखो ध्यान दो, जैसे ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ये फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। देखो जैसे जो इस टाइप के फंक्शन हमारे सामने आए हैं, जरा इनको हम एक बार और अच्छे से देखें। जो ये फंक्शन हमारे सामने देखो आ रहे हैं, क्या हो रहा है, देखो ध्यान दो। जैसे ये फंक्शन अपने सामने आया y बराबर x साइन x, ये फंक्शन अपने सामने मान लीजिए आया y बराबर x साइन x, ठीक है। देखो अब जैसे ये फंक्शन अपने सामने आया, अगर हमसे कहा जाए इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, है ना, अगर हमसे कहा जाए इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, देखो ध्यान दो,
तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं जो x और sin x दोनों इन्वॉल्व होते हैं, देखो इनके ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान दो। जैसे अगर मान लो sin x 1 हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा x, है ना। अगर sin x -1 हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा -x। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये x और -x के बीच में चलेगा। देखो एक लाइन बना लो y बराबर x लाइन, देखो y बराबर x लाइन ऐसे जा रहा है, देखो ये लाइन जा रहा है y बराबर x। एक लाइन बना लो y बराबर -x लाइन, देखो ऐसे जा रहा है ना। तो ये हो गया बोलो x एक्सिस और ये हो गया बोलो y एक्सिस, ऐसे देखो ये, ठीक। अब देखो क्या होगा अगर हम sin x को 0 ले लें, मान लो अगर हम sin x को 0 ले लें तो y भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हमने अगर फॉर एग्जांपल x को 0 लिया, π/2 लिया, पाई लिया, 3π/2 लिया, 2π लिया, ऐसे लिया मान लो हमने x को, देखो क्या होगा। अगर x 0 हुआ तो sin की वैल्यू होती है 0, x बराबर 0 पर sin होता है 0, और अगर sin 0 है तो y भी 0, देखो ये y बराबर 0। अगर x π/2 हुआ, अगर x π/2 हुआ तो sin π/2 कितना होता है 1, तो y बराबर x, y बराबर x, देखो ये लाइन है और ये लाइन क्या है बोलो y बराबर -x, ठीक। अगर x π/2 हुआ तो x के π/2 होने पर sin 1 होता है तो y की वैल्यू x हो जाएगी। y बराबर x का मतलब ग्राफ इस पर टच करेगा ऐसे करके, देखो ये है ना। देखो अगर हम x को पाई लेंगे, अगर हम x को पाई लेंगे तो पाई का मतलब साइन की वैल्यू हो गई 0, तो y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब यहाँ आ जाएगा, देखो ऐसे। अगर हम x को 3π/2 लेंगे तो 3π/2 पर साइन कितना हो गया -1, तो y कितना हो जाएगा, देखो -x, -x का मतलब देखो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, यहाँ पर 2π पर फिर 0 और देखो ऐसे। ये ग्राफ इन दो लाइंस के बीच में देखो चलता रहेगा, ये ग्राफ इन दो लाइंस के बीच में चलता रहेगा, ध्यान दो। एक लाइन है y बराबर x, एक लाइन है y बराबर -x, तो x sin s का ग्राफ इन दोनों ग्राफ के बीच में चलेगा। जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में होगा वैसा ओरिजिन के लेफ्ट में होगा, देखो उसकी वजह है, देखो वजह ये है। अब यही सब चीजें देखो आपस में मिलजुल कर आती हैं। जैसे ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, इसको अगर हम fx मान लें, x sin x, ठीक है, और x की जगह -x रख दें, x की जगह -x रख दें, तो क्या हो गया -x sin -x, तो हो गया -x sin -x भी -sin x, तो फिर से क्या आ गया देखो x sin x यानी fx। मतलब इस फंक्शन पे क्या हो रहा है, देखो f ऑफ -x किसके बराबर हो रहा है, fx के। तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, इवन फंक्शन। इस प्रकार के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन मतलब जिसमें ऐसा हो, f ऑफ -x बराबर fx। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे, ध्यान देना। अभी हम इवन फंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे, और भी डिटेल से, थोड़ा सिखा दिया मैंने आपको, देखो ध्यान दो। जब फंक्शन इवन होता है मतलब इस कंडीशन को पूरा करता है कि उसमें x की जगह -x रखने से फर्क नहीं पड़ता, तो जो इवन फंक्शन होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है, वो जैसे ओरिजिन के राइट में होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही वो ओरिजिन के लेफ्ट में भी होते हैं, ध्यान दो। इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है, वो जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में होता है उनका, वैसा ही ग्राफ उनका ओरिजिन के लेफ्ट में होता है। जैसे मान लो, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो y बराबर x स्क्वायर है, बहुत सिंपल। देखो मान लो ये फंक्शन ले लें fx बराबर x स्क्वायर, देखो x को -x रखो फर्क नहीं पड़ेगा, देखो इसका ग्राफ सिमेट्रिक है, मतलब इसे कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में वैसा ग्राफ ओरिजिन में लेफ्ट में, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। या देखो जैसे मान लो अगर हम fx = mod x ले लें, अब mod x में क्या होगा, x की जगह -x रखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो mod x का ग्राफ भी देखो होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ध्यान दो। मतलब जैसा ग्राफ y के ओरिजिन के राइट में वैसा ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। x स्क्वायर हो गया, cos x हो गया, mod x हो गया, है ना, ये सब फंक्शन क्या होते हैं बोलो, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं
जैसा ओरिजिन के राइट में वैसा ओरिजिन के लेफ्ट में, या ऐसा भी कह सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ध्यान रखना, जैसे x sin x है तो इसका ग्राफ हम लोगों ने देखो इस तरीके से यहाँ पर बनाया, x sin x का ग्राफ। देखो ध्यान दो, जैसे 0 से π/2 तक ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद देखो ये डिक्रीजिंग हो गया, फिर इंक्रीजिंग हो गया, फिर डिक्रीजिंग, इस तरह देखो ये चल रहा है ग्राफ। देखो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर हम x sin x की बात करें तो देखो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। देखो 1 1 क्यों नहीं है? अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ग्राफ को बहुत जगह पर काटेगी, इसलिए ऐसा फंक्शन देखो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को कई जगह पर काटेगी, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है ना। तो बताया मैंने, ये फंक्शन आया तो मैंने बताया आपको यहाँ पर कि इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे x sin x है, अब ऐसा ही हम x प्लस sin x का ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना। लिखो सब बच्चे, करो ध्यान से, देखो इसको